अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल आपका। मैं नूरी शब अकेडमी सर इब्राहिम और मेरा कॉन्टेक्ट नंबर ऊपर मेंशन है। जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस में इंटरेस्टेड हैं वो मुझे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ये नंबर आपको व्हाट्सएप पर भी मिल जाएगा। ये नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है, वहाँ से भी ले सकते हैं। क्लास 6, 7, प्री नाइन्थ, नाइन्थ, 10th, FSC पार्ट 1, पार्ट 2, प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग एंड ICS पार्ट 1, पार्ट 2 सारी क्लासेस ये करवाई जा रही हैं और सारे ही सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर आप मुझसे कांटेक्ट करें और चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि सारे अपडेट्स आपको बर वक्त मिलते रहें। थैंक यू। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स मैं बता दूं कि वीडियो में ये डिस्क्रिप्शन में सारी ही प्रॉपर्टीज़ की टाइमलाइन मौजूद है, तो आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन को ओपन करके किसी भी प्रॉपर्टी के नेम पर क्लिक करके सारी वीडियोस को स्किप करके इजीली उस प्रॉपर्टी तक पहुंच सकते हैं। थैंक यू। क्लास 9 प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। तो स्टूडेंट्स, आप अगर अपनी बुक के पेज नंबर 8 पर देखेंगे तो आपको कुछ प्रॉपर्टीज नज़र आएंगी रियल नंबर्स की, इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज नज़र आएंगी। तो अगर स्टूडेंट्स हम कोई भी इक्वेशन लिखते हैं तो याद रखिएगा इक्वेशन का मतलब इक्वालिटी ही होता है। क्योंकि इक्वेशन जब भी आप लिखेंगे, इक्वेशन के दरमियान में ज़रूर एक इक्वल का साइन मौजूद होगा। जैसे कि अगर मैं लिखूं x प्लस वाई इक्वल है y प्लस एक्स, तो देखिए यहाँ पर इक्वालिटी का साइन मौजूद है, तो ये कि इक्वेशन है। अब कोई भी स्टेटमेंट अगर उसमें इक्वालिटी का साइन नहीं है तो हम उसे इक्वेशन नहीं कह सकते। दूसरे वर्ड में मैं अगर कहूँ कि जितनी भी यहाँ पर प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं ये सारी ही इक्वेशन की फॉर्म में होंगी। इन प्रॉपर्टीज का ताल्लुक इक्वालिटी से ही होने वाला है। तो देखिए, इन प्रॉपर्टीज को आपको सीखना पड़ेगा अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपकी बुक में है 1.1 का, उससे सॉल्व करना चाहते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज इक्वालिटी के लिहाज से हैं, कुछ प्रॉपर्टीज ऑर्डर के लिहाज से हैं। पहले हम इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज सारी पढ़ेंगे रियल नंबर की, फिर ऑर्डर की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर फर्स्ट प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी के साथ मैथमेटिकल स्टेटमेंट दी गई हुई है। तो अगर आप स्टेटमेंट को पढ़ें तो इधर लिखा हुआ है ए इक्वल ए। तो मैं पहले प्रॉपर्टी की डेफिनेशन लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको स्टेटमेंट भी एक्सप्लेन करता हूँ और प्रॉपर्टी के बारे में भी एक्सप्लेन करता हूँ और एग्जांपल भी आपको समझाता हूँ। तो देखिए, अगर हम रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी की स्टेटमेंट पढ़ें तो लिखा हुआ है एनी मैथमेटिकल क्वांटिटी, यानी कोई भी मैथमेटिकल वैल्यू है, शेप है और नंबर है, इज इक्वल और आइडेंटिकल टू इटसेल्फ। यानी कि कहा यह जा रहा है कि कोई भी अगर शेप है, कोई भी नंबर है तो अपने बराबर होता है अगर वो एक रियल नंबर है। यानी कि अगर मैं कहूँ 2 तो 2 इक्वल होगा 2 के, अगर मैं कहूँ 0.5 तो 0.5 इक्वल होगा 0.5 के। अल्टरनेटिव फॉर्म में मैं अगर लिखूं तो देखिए मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं कि 1/2 इक्वल है 0.5 के। क्योंकि देखिए अगर आप 1/2 को सॉल्व करेंगे तो ये इक्वल 0.5 के ही आएगा, जस्ट इसकी अल्टरनेटिव फॉर्म है। तो ये एक दूसरे के इक्वल है। अब ये प्रॉपर्टी यूज कहाँ पर होती है स्टूडेंट्स? जैसे कि कुछ हम क्वेश्चंस करते हैं जिसमें एक लेफ्ट साइड होती है और एक होती है राइट साइड। तो स्टूडेंट्स ये पहले क्वेश्चन 7th में भी करके आए हुए हैं, 6 में भी। आपने पहले ऐसे सॉल्व करना होता है कि आपने लेफ्ट साइड को सॉल्व किया है, फिर आपने राइट साइड को सॉल्व किया है। जब दोनों इक्वल आ जाती हैं तो आपका आंसर करेक्ट आ जाता है। तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी आपकी यूज होती है ऐसे क्वेश्चंस में भी। जैसे कि अगर मैं कोई भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर रहा हूँ और उसके एक साइड पर राइट साइड का आंसर 9 है और दूसरी साइड का भी आंसर 9 है, तो देखिए ये प्रॉपर्टी यही कह रही थी ना कि एक नंबर अपने ही आइडेंटिकल होता है, यानी कि अपने ही इक्वल होता है। तो देखिए यहाँ पर आप ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे जब भी आप कोई क्वेश्चन ऐसा सॉल्व करेंगे। चलिए, ये तो हो गई डेफिनेशन को समझाने के लिहाज से। अब मैं मैथमेटिकल स्टेटमेंट को आप लोगों को समझा देता हूँ। देखिए, अगर मैथमेटिकल स्टेटमेंट हम देखें तो यहाँ पर पहले एक साइन दिया गया है जो कि इन्वर्टेड ए है। इस साइन का मतलब होता है ऑल ऑफ दैट, यानी कि मैं अगर पढ़ूं तो इसको यूं पढ़ा जाएगा कि ऑल ऑफ दैट वेरिएबल्स
जैसे कि ए यहाँ पर जो यूज़ किए गए हैं वो बिलोंग करते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखें ए जो यूज़ किया गया, मैंने इसे अब वेरिएबल अब क्यों कहा है, ये ए यूज़ किया गया है किसी भी नंबर की जगह। तो यहाँ पर ए की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। वेरिएबल ऐसी चीज़ को कहते हैं जो चेंज हो रहा हो किसी भी इक्वेशन में, या कहीं पर भी उसकी वैल्यू बार बार तब्दील की जा सकती हो। तो यहाँ पर जो वेरिएबल ए यूज़ किया गया है, अब उसके नेक्स्ट आप देखिए साइन है ये वाला, इसका मतलब है बिलोंग टू, यानी कि ताल्लुक रखता है या उसके साथ एसोसिएटेड है। बिलोंग टू आर, अब आर स्टूडेंट्स जो कैपिटल आर है ये रियल नंबर्स का एक सिंबल है, रियल नंबर्स के सेट का। अगर मैं इन सबको कंबाइन करके पढ़ूं तो ये पढ़ा जाएगा ऑल ऑफ दैट वेरिएबल्स ए दैट बिलोंग टू रियल नंबर आर, यानी कि जितने भी जो वेरिएबल्स हैं ए हमने जिनमें से यूज़ किया है वो सारे के सारे ही रियल नंबर के सेट से ही बिलोंग करते हैं, एंड उनमें से ए हमेशा इक्वल होगा अपने ही ए के, यानी कि अपनी ही दूसरी इमेज के ए के इक्वल होगा। तो होप सो कि यहाँ पर आप लोगों को समझ तो आ गई होगी कि ये प्रॉपर्टी क्या कह रही है। ये सिंपली यही कह रही है कि एक नंबर है तो हमेशा अपने इक्वल ही होने वाला है। जैसे कि अगर मैं 1/9 लूँ तो वो भी 1/9 के इक्वल ही होने वाला है, चाहे आप 1/9 को यहाँ पर सॉल्व कर लें और जो आंसर आएगा वो यहाँ पर आप पुट कर दें, तब भी ये दोनों वैल्यूज एक दूसरे के इक्वल ही होने वाली। तो चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये प्रॉपर्टी तो हमारी सॉल्व हो गई। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी, और सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी के साथ उसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन भी दी गई है। जैसे हमने रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी की साथ डेफिनेशन पढ़ी थी और फिर रिप्रेजेंटेशन मैथमेटिकल, तो वैसे ही हम सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी की भी अब डेफिनेशन ज़रा पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, सिमेट्री का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो एक जैसे पार्ट से ही मिलकर बनी हो। जैसे कि अब फर्ज कर ली मैं एक इधर ट्राइंगल बनाता हूँ, ऐसी ट्राइंगल, और एक दूसरी ट्राइंगल इसके साथ लिंक कर देता हूँ। अब देखिए ये जो पूरी एक ट्राइंगल है यहाँ पर, ये दो पार्ट से मिलकर बनी है। एक सेगमेंट ये वाला हो गया, एक सेगमेंट ये वाला हो गया। ये हम बायोलॉजी में भी यूज़ करते हैं, कुछ एनिमल्स जिनमें सिमेट्री शो होती है जिनकी बॉडी स्ट्रक्चर में, तो हम बताते हैं कि इनकी बॉडी सिमेट्रिकल है। अब सिमिलर ही चीज़ हम मैथ में भी यूज़ करने वाले हैं, जस्ट यहाँ पर एनिमल्स इंक्लूड नहीं होंगे, यहाँ पर क्वांटिटीज़ यूज़ हुई हैं। तो मैं आप लोगों के लिए स्टेटमेंट पहले रीड करता हूँ, फिर आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। इफ वन क्वांटिटी इज इक्वल टू सेकंड क्वांटिटी, अगर एक क्वांटिटी, या मैं इसकी जगह यूं भी कह सकता हूँ नंबर, इज इक्वल टू सेकंड नंबर, यानी कि एक नंबर अगर सेकंड नंबर के इक्वल है, देन सेकंड नंबर इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर। यानी कि कहा जा रहा है कि अगर कोई भी एक नंबर है और वो दूसरे नंबर के इक्वल है, तो दूसरा नंबर भी तो पहले नंबर के इक्वल हुआ ना। जैसे कि अगर मैं नंबर ले लूं 2, देखिए अगर 2 इक्वल है 2 के इस साइड से, तो ये भी साइड तो दूसरी साइड की इक्वल हुई, या मैं ऐसे भी इसको ले सकता हूँ कि देखिए 0.5 अगर इक्वल है 1/2 के, तो 1/2 को हम यूं भी लिख सकते हैं 1/2 इक्वल है 0.5 के। दूसरे वर्ड्स में हम इसका उलट भी ले सकते हैं, रिवर्सल भी यूं ले सकते हैं। अब ये प्रॉपर्टी कहाँ पर यूज होती है? अगर मैं एक स्टेटमेंट लिखूं कि P इक्वल है Q की पावर R, तो मैं इसको स्टूडेंट्स यूं भी तो लिख सकता हूं कि Q की पावर R इक्वल है P के। अब जब आप अपनी क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 करेंगे तो वहां पर ये लॉगरिथम वाले क्वेश्चंस यूज हुए हुए हैं, लिखे हुए हैं, उनको सॉल्व करने के लिए ये प्रॉपर्टी यूज हुई है। तो कुछ और हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि अगर हम कोई भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं, उसका आंसर आता है 5 इक्वल एक्स, तो हम इसको इस तरह भी तो लिख सकते हैं x इक्वल 5। तो यहाँ पर इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम सिमेट्रिक प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। चलिए ये तो हो गई डेफिनेशन, अब मैं स्टेटमेंट जरा आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर सिंबल है इन्वर्टेड ए का। इन्वर्टेड ए का मतलब यही है कि बिल ऑल ऑफ डेट, यानी कि दिए गए जितने भी वेरिएबल्स हैं। अब ऑल ऑफ दैट वो कौन से वेरिएबल्स हैं? ए है, बी है एंड सी है। तो अगेन वेरिएबल का मतलब यही है जिनकी वैल्यू हमें पता नहीं है, इनकी जगह कोई भी रियल नंबर आ सकता है। ये सारे वेरिएबल बिलोंग करते हैं, इस साइन का मतलब है बिलोंग टू। आर जो सा था
ये हमारा कैपिटल आर रिप्रेजेंट करता है रियल नंबर के सेट को। तो अगर मैं इनको इकट्ठा करके पढ़ूं तो लिखा हुआ है ऑल ऑफ दैट वेरिएबल्स ए बी एंड सी जो कि यूज किए गए हैं बिलोंग करते हैं रियल नंबर के सेट से। एंड अब नीचे वाला पोर्शन हम जरा रीड कर लेते हैं। एंड इफ ए इक्वल है बी के देन बी इक्वल है ए की, यानी कि वही बात आ गई। देखें अगर 5 इक्वल एक्स के तो एक्स इक्वल है 5 के, आप इनकी जगह भी यूं रिप्लेस करके लिख सकते हैं, उससे इक्वेशन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। चलिए ये तो हो गई सेकंड प्रॉपर्टी। अब हम थर्ड प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। और वैसे ही पहले प्रॉपर्टी का नाम लिखा हुआ है, फिर मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिखी हुई है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो प्रॉपर्टीज हैं अभी हम पढ़ रहे हैं इक्वेलिटी के लिहाज से, इनमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज, जब ऑर्डर प्रॉपर्टीज के लिहाज से हम इन सारी प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे तो डेफिनेशन बस थोड़ी थोड़ी ही चेंज होगी। मोस्टली बहुत सारी प्रॉपर्टीज दोबारा रिपीट होंगी ऑर्डर के लिहाज से जब हम प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। तो अगर आप लोग यहाँ पर ही इन प्रॉपर्टीज को समझ लेते हैं तो जब हम ऑर्डर के लिहाज से रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे तो वो समझना आप लोगों के लिए काफी आसान होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब मैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन पहले आप लोगों को समझाता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कि इस प्रॉपर्टी में कहा क्या जा रहा है, ये प्रॉपर्टी क्या बताती है। इफ फर्स्ट एलिमेंट ए, अब यहाँ पर एलिमेंट की जगह हम नंबर भी यूज कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको रीड करूँ, इफ फर्स्ट नंबर ए इज इक्वल टू अ सेकंड नंबर बी, अगर कोई भी नंबर है ए और वो इक्वल है किसी और नंबर बी के, एंड सेकंड नंबर बी इज इक्वल टू अ थर्ड नंबर सी, और जो बी है वो एक कोई और थर्ड नंबर है सी उसके इक्वल है, then first number A is also equal to third number C। तो एलिमेंट की जगह हम नंबर भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और लास्ट पे कहा जा रहा है कि अब वो जो नंबर C था वो A के इक्वल है, यानी कि जो फर्स्ट वाला नंबर था थर्ड वाला नंबर अब उसके इक्वल है। तो कैसे इक्वल है, देखिए अगर एक कोई भी एक नंबर है A वो इक्वल है B के, अब वो नंबर B जो इक्वल है किसी और नंबर C के, तो देखिए अगर B और A इक्वल हैं और B और C इक्वल हैं तो यहाँ पर A भी तो C के इक्वल ही हुआ ना। मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसे, मैथमेटिकल वैल्यूज के लिहाज से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कोई भी एक नंबर 0.5 और देखिए वो अगर इक्वल है 1/2 के, अगर आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यही आपका आंसर आने वाला है ना। ठीक है, और अगर मैं कहूँ कि 1/2 इक्वल है 2/4 के, तो देखिए इन दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे आपका आंसर दोबारा से 0.5 भी आने वाला है। आप कैलकुलेटर पर इनको डिवाइड करके भी देख सकते हैं। अब देखिए जो थर्ड पोर्शन था यानी कि 2/4, ये भी तो अब इक्वल हुआ ना 0.5 के, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि 2/4 इक्वल है 0.5 के, या इसको यूं भी लिख सकता हूँ 0.5 इक्वल है 2/4 की, एक ही बात होगी। होप सो कि यहाँ पर आप लोगों को एग्जाम्पल की समझ आ गई होगी। अब मैं आप लोगों को मैथमेटिकल स्टेटमेंट एक बार रीड करके बता देता हूँ कि यहाँ क्या कहा जा रहा है। देखिए जो इन्वर्टेड ए है उसका अगेन मतलब है ऑल ऑफ दैट, और वेरिएबल्स ए बी और सी यूज किए गए हैं जिनकी जगह हम कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, और इस सिंबल का मतलब होता है बिलोंग टू, और कैपिटल आर का मतलब है रियल नंबर का सेट। यानी कि अगर इनको इकट्ठा करके पढ़ें तो लिखा हुआ है ऑल ऑफ दैट वेरिएबल्स ए बी सी जो कि यूज किए गए हैं वो बिलोंग करते हैं रियल नंबर के सेट से। चलें, ये वाला पार्ट तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि इसको कैसे हमने रीड करना है। अब जो सेकंड पोर्शन है मैं जरा उसको आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर दूं। तो देखिए नया एक सिंबल आया है, यूं ऊपर ए जैसा सिंबल है पर ए नहीं है, जस्ट सिंपल आप समझ सकते हैं कि ये पिरामिड टाइप का एक सिंबल है, इसका मतलब होता है एंड। और ये सिंबल आप लोग लर्न कर लीजिए क्योंकि एक्सरसाइज 3.1 में भी आप लोगों का ये सिंबल बार बार यूज होने वाला है। इसका मतलब होता है एंड। तो अगर मैं इसको पढ़ूं तो पहला पोर्शन तो पढ़ना बहुत इजी है, यहाँ पर लिखा हुआ है ए इक्वल है बी एंड बी इक्वल है सी के। तो अगर मैं दूसरे वर्ड्स में पढ़ना चाहूँ तो इसको यूं पढ़ सकता हूँ, इफ ए इक्वल है बी, यानी कि कोई भी रियल नंबर है ए अगर वो बी के इक्वल है, एंड क्योंकि इस सिंबल का मतलब था एंड,
एंड बी इक्वल है सी के, और फिर बी भी सी के इक्वल है एक थर्ड पोर्शन के, जो सेकंड वाला नंबर था वो किसी थर्ड वाले नंबर के सी के इक्वल है, तो सी भी तो देखें इक्वल हुआ ना ए के। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर लिखने में पहले ज़रा मैंने मिस्टेक कर दी थी, यहाँ सी की जगह मैंने बी लगा दिया है, जो कि मैंने करेक्ट कर दिया। तो देखिए स्टेटमेंट यही कह रही थी ना कि अगर फर्स्ट नंबर है कोई भी ए, अगर वो इक्वल है बी के, तो बी इक्वल है एंड बी इक्वल है सी के, तो सी भी इक्वल हुआ ए के। तो मैंने एग्जांपल भी समझा दी कि ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या है और मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन भी। चले अब फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ हम ज़रा चलते हैं। तो फोर्थ प्रॉपर्टी एडिटिव प्रॉपर्टी है, और यहाँ पर उसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन भी दी हुई है। पहले मैं अगेन प्रॉपर्टी की डेफिनेशन आप लोगों को समझाता हूँ, फिर मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन और फिर एग्जांपल। तो स्टूडेंट्स डेफिनेशन में लिखा हुआ है एडिंग द सेम नंबर और इक्वालिटी टू बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन, यानी कि कोई भी नंबर है अगर आप लोग उसे दोनों साइड पे इक्वेशन के ऐड कर देते हैं, डस नॉट चेंज द इक्वालिटी। तो यानी कि अगर कोई भी नंबर है, दूसरे वर्ड्स में कहा जा रहा है अगर आप उस इक्वेशन में दोनों साइड्स पे चेंज कर देते हैं तो इक्वेशन फिर भी एक इक्वेशन ही रहेगी, यानी कि इक्वल ही रहेंगी दोनों साइड्स एक दूसरे के। या दूसरे वर्ड्स में मैं कहूँ कि अगर कोई भी इक्वेशन है, जैसे कि मैं अगर लिख देता हूँ टू इक्वल है टू के, और दोनों साइड्स पर मैं कोई भी नंबर है और वो एक जैसा ही नंबर है और उसको मैं दोनों साइड्स पर ऐड कर दूं, तो देखिए यहाँ पर मैं फोर और फोर दोनों साइड्स पर ऐड कर देता हूँ, तो इक्वेशन फिर भी इक्वल ही रहेगी, इक्वेशन पर कोई भी फर्क नहीं कर पड़ने वाला। कैसे? अगर मैं इन दोनों को देखें सॉल्व करूं तो यहाँ पर भी 6 आ जाएगा और यहाँ पर भी 6 आ जाएगा। चलिए ये हो गई अब एग्जांपल। अब मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। देखिए सिंबल का यही मतलब था ना, ऑल ऑफ दैट, जो इन्वर्टेड ए है, और यहाँ पर वेरिएबल ए बी एंड सी यूज किए गए हैं। अब स्टूडेंट्स अगेन वेरिएबल का मतलब यही है जिनकी वैल्यू में हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं। एंड इस सिंबल का मतलब होता है बिलोंग टू, एंड आर जो सा है ये रिप्रेजेंट करता है रियल नंबर के सेट को। अगर हम इस स्टेटमेंट को इकट्ठा करके पढ़ने की कोशिश करें तो लिखा हुआ है ऑल ऑफ दैट वेरिएबल ए बी सी, जो कि रियल नंबर के सेट से बिलोंग करते हैं। चलिए अब ऊपर वाली पोर्शन हमने रीड कर लिया, यानी कि कहा जा रहा है जितने भी वेरिएबल जो नीचे स्टेटमेंट लिखी हुई है, नीचे वाली इक्वेशन जितने भी यूज किए गए हैं वो रियल नंबर के सेट से ही बिलोंग करते हैं। एंड अगर ए इक्वल है बी के, इक्वेशन में आपको क्या कहा गया है, ए इक्वल है बी के, एंड आप दोनों पोर्शन पर ऐड कर दें सी को दोनों ही साइड्स पर, तो इक्वेशन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, इक्वेशन फिर भी इक्वल ही रहेगी, एक दोनों साइड्स आपस में इक्वल ही रहने वाली हैं। चलिए यहाँ ये तो हो गई एडिटिव प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग स्टडी कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स जैसे हमने एडिटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन की है, एग्जांपल किया है, बिल्कुल ही सिमिलर सिचुएशन में मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी भी है। बस फर्क ये है कि यहाँ पर इस प्रॉपर्टी में हमने कोई भी नंबर ऐड किया था ना इक्वेशन के दोनों साइड पर, तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में हमने ऐड नहीं करना, मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव यानी कि मल्टीप्लाई से निकला हुआ है, तो मल्टीप्लाई का मतलब यही होता है कि ज़रब देना। तो यहाँ पर वैसे ही प्रॉपर्टी का नेम दिया हुआ है और मैथमेटिकल स्टेटमेंट है दूसरी साइड पर। चले मैं पहले इसकी डेफिनेशन को एक्सप्लेन करता हूँ कि मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या है, फिर उसकी एग्जांपल और मैथमेटिकल स्टेटमेंट आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। तो स्टूडेंट्स लिखा हुआ है इफ बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन जब लिखा हुआ है स्टूडेंट्स तो आपको समझ जाना चाहिए कि कोई भी दोनों वैल्यूज हैं और वो लेफ्ट एंड राइट साइड पर लिखी गई है और उनके दरमियान इक्वल का साइन है, यानी कि दोनों वैल्यूज वो इक्वल है, एंड मल्टीप्लाइड बाय अ नॉन जीरो नंबर, यानी कि उनको किसी नॉन जीरो नंबर से, यानी क्योंकि ऐसा नंबर जो जीरो ना हो उनको मल्टीप्लाई किया गया है, देन बोथ साइड्स विल रिमेन इक्वल टू ईच अदर, तो दोनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल रहेंगी। कहा ये जा रहा है कि कोई भी अगर आप
इक्वेशन ले लें, जैसे कि मैं इधर दोबारा 2 एंड 2 ले लेता हूँ, दोनों साइड्स को 4 और 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर जब 4 इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आंसर 8 आ जाएगा। इक्वल का साइन बीच में आ गया जो इक्वेशन में मौजूद था। अब देखिए दोबारा से ये 2 इस 4 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 8 आ जाएगा। तो देखिए अगर दोनों साइड्स को हम सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इक्वेशन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो इसकी एग्जांपल में स्टूडेंट्स अगर मैं लिखूं x डिवाइडेड बाय 5 इक्वल है 7 के। अब देखिए हमने अगर कोई भी वेरिएबल है x, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ से हमें ये 5 रिमूव करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर अगर मैं दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर दूं 5 से तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इक्वेशन पर कोई भी फर्क नहीं ना पड़ता, यानी कि इक्वेशन चेंज नहीं होती, वो फिर भी इक्वल रहती हैं वैल्यूज बिल्कुल। तो यहाँ पर देखिए दोनों साइड्स का अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये और ये 5 डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ x इक्वल आ जाएगा 35 के। तो अब देखें हमने इस वेरिएबल x की यहाँ पर वैल्यू फाइंड कर ली ये प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए। तो चलिए ये प्रॉपर्टी भी मैंने एक्सप्लेन कर दी। अब मैं मैथमेटिकल जो रिप्रेजेंटेशन है उसको भी एक बार एक्सप्लेन कर दूं। देखिए इस इन्वर्टेड ए का मतलब था ऑल ऑफ डैट। ए और बी और सी वेरिएबल्स हैं जिनकी जगह कोई भी रियल नंबर हम पुट कर सकते हैं। और इस सिंबल का मतलब था बिलोंग टू, और कैपिटल आर यहाँ पर रियल नंबर के सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इकट्ठा पढ़ें तो लिखा हुआ है ऑल ऑफ डैट वेरिएबल्स ए बी सी जो कि रियल नंबर से ही बिलोंग करते हैं, और नीचे वाली स्टेटमेंट में जो कि यूज़ किए गए हैं उनमें से अगर ए और बी इक्वल हैं और फिर उन दोनों साइड्स को हम किसी और नंबर से, यानी कि दोनों साइड्स को हम सी से मल्टीप्लाई कर दें, तब भी इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वेशन फिर भी इक्वल ही होगी। तो देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। यानी कि अब देखिए कैंसिलेशन की बात हुई है तो कैंसिलेशन का मतलब होता है कैंसिल करना, यानी कि कट करना। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन यानी कि बात हो रही है कोई भी इक्वेशन होगी और उसमें एडिशन हो रही है दोनों साइड्स पर ही, तो आप उनमें से जो वैल्यू सिमिलर है और उनकी एडिशन हो रही है उनको आपस में कट कर सकते हैं। मैं इस प्रॉपर्टी की एक बार डेफिनेशन और फिर आप लोगों को एग्जांपल देकर समझाता हूँ कि यहाँ पर ये प्रॉपर्टी क्या कह रही है। तो देखिए लिखा हुआ है कि अगर a प्लस सी इक्वल है b प्लस सी के, देन ए इक्वल है बी के। मतलब क्या हुआ, अगर यहाँ पर देखें ए है और ये बी है और ये वेरिएबल्स हैं जो कि आपस में डिफरेंट हैं, क्योंकि ए एक डिफरेंट अल्फ़ाबेट है और बी एक डिफरेंट अल्फ़ाबेट है। पर यहाँ पर देखिए इक्वेशन में इक्वल है ना, ये दोनों इक्वेशंस इक्वल हैं एक दूसरे के, दोनों पार्ट्स इक्वल हैं। और यहाँ पर जो सेम वेरिएबल है यानी कि सेम अल्फ़ाबेट यूज़ हुआ है वो सी और सी है। तो आप सी और सी को अगर इक्वेशन के दोनों साइड पर इक्वलिटी है, यानी कि दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल हैं, तो इक्वल जो वेरिएबल एक जैसे हैं आप उनको कट भी कर सकते हैं। अगर मैं एग्जांपल के लिहाज से आप लोगों को समझाऊं तो फर्ज करें कि मैं एक इक्वेशन एक लिखता हूं यहाँ पर a प्लस ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस 2ab इक्वल है एक्स का स्केयर प्लस वाई का स्केयर प्लस 2ab। अब देखिए ये दोनों वैल्यूज दोनों साइड्स पर ऐड हो रही हैं और एक जैसे ही वेरिएबल्स इनमें यूज हुए हैं, तो ये वैल्यूज को हम सिंपली यहाँ पर कट कर सकते हैं। तो चलें स्टूडेंट्स हम अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी कर लेते हैं। देखें कैंसिलेशन प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी ना विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी कि कोई भी वैल्यू जब इक्वेशन के दोनों साइड पर एक जैसी हो ऐड हो रही हो तो हम उसको सिंपली कैंसिल कर लेते हैं। अब देखें कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो इसका मतलब यही होगा क्योंकि प्रॉपर्टी है वो दोनों साइड्स पर इक्वेशन की एक जैसी है और वो मल्टीप्लाई हो रही है, तो हम उसको सिंपली कैंसिल कर सकते हैं। तो चलिए एक बार मैं आप लोगों को स्टेटमेंट लिखकर बताता हूँ, डेफिनेशन लिखकर, फिर मैं एग्जांपल से और इसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन भी मैं एक्सप्लेन कर। तो स्टूडेंट्स लिखा हुआ है अगर ए और सी को यानी कि यहाँ पर कोई वेरिएबल है ए और उसको मल्टीप्लाई किया गया है सी से, और यहाँ पर एक वेरिएबल है सी उसको मल्टीप्लाई किया गया है बी में, और मिडल में ये इक्वालिटी का साइन है यानी कि इक्वेशन इक्वल है। तो देखें यहाँ पर भी अब वेरिएबल ए एक डिफरेंट वेरिएबल है, अल्फ़ाबेट है ए बी सी का, और यहाँ बी एक डिफरेंट अल्फ़ाबेट है, पर यहाँ पर ये जो सी है और सी है स्टूडेंट्स ये बिल्कुल सिमिलर है ना। तो हम इन सिमिलर अल्फ़ाबेट्स को यहाँ पर ही कट कर सकते हैं, इक्वेशन आपकी ए और बी बन जाएगी। अब स्टूडेंट्स ये तो हो गया
मतलब अल्फ़ाबेट्स की फॉर्म में। अगर मैं इसको स्टूडेंट्स नंबर की फॉर्म में भी लिखूं तो देखिए मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 2a इक्वल है 2b। अब देखिए यहाँ पर ये नंबर्स अल्फ़ाबेट्स तो डिफरेंट है, दोनों वेरिएबल्स हैं, पर यहाँ पर 2 और 2 सेम ही नंबर्स है ना मैथ्स के, तो इसको हम यहाँ पर सिंपली कैंसल आउट या डिवाइड कर सकते हैं। तो इक्वेशन आपकी आ जाएगी a इक्वल b।